नमस्कार, प्रणाम। मैं ऋषिकेश आपका स्वागत करता हूँ ATS ग्रुप ब्लॉग पार्ट 12 में। 11 पार्ट में बताया था आपको मैंने कि कैसे जो है मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हैं और भी ऑप्शंस होते हैं उसमें, जो विजुअल इंस्पेक्शन करते हैं उसमें। 12वां पार्ट में मैंने आपको कल बताया था कि आज हम बात करने जा रहे हैं वो OBD टेस्ट की बात करने जा रहे हैं। मैंने बहुत पार्ट्स में बात करते हुए आपके साथ जो है MIL ऑन और ऑफ़ की बात किया था कि गाड़ी की इंजन का MIL ऑफ़ है या ऑन है, ये डिपेंड करता है। टेस्ट के लिए जो है गाड़ी का MIL जो है ऑफ़ होना बहुत ज़रूरी है। आप जैसे ही डैशबोर्ड की तरफ देखते हैं, जैसे आपकी गाड़ी ऑन होती है और डैशबोर्ड की तरफ आप देखते हैं, अगर आपकी गाड़ी की MIL जो है ऑन है तो उस समय जो है ना पीला कलर का कलर जो है आपके डैशबोर्ड पर इंडिकेट होगा और वो दिखाता है कि आपकी MIL ऑन है। MIL ऑन होने का मतलब आपका इंजन जो है काम करने के लायक नहीं है, उसको सर्विस की ज़रूरत है। तो जैसे अगर आपकी MIL ऑन है, आपके डैशबोर्ड पे ऐसा शो हो रहा है, तो उस केस में जो ऑपरेटर होता है ATS सेंटर का, वो आपकी गाड़ी को रिटर्न कर देगा, क्योंकि वो उस केस में आपका टेस्टिंग जो है टेस्ट करना जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह के जो MIL ऑफ़ है या MIL ऑन है, इसको हम एक इक्विपमेंट के द्वारा भी देखते हैं, जिसको हम OBD इक्विपमेंट कहते हैं। OBD इक्विपमेंट में जैसे हमारी गाड़ी जो है लेन में आती है, ऑपरेटर जो एक OBD इक्विपमेंट होता है आपकी गाड़ी के अंदर डालता है। अब OBD जो है वो दो तरीके से टेस्ट होता है। एक तो मैनुअल टेस्ट होता है, आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि OBD टेस्ट। OBD टेस्ट जो है डिवाइडेड है दो पार्ट्स में, एक ऑटोमेटिक है, एक मैनुअल है। पहले हम बात कर लेते हैं मैनुअल की, फिर उसके बाद बात करेंगे OBD की। मैनुअल में क्या होता है? मैनुअल ये बताता है कि अगर 2017 की पहले की गाड़ियां हैं, जो BS4 हैं, BS3 हैं, उनमें जो है OBD नहीं पाया जाता है। लेकिन जो BS6 की गाड़ियां हैं उन सब में 2017 की बाद जो भी गाड़ियों की मॉडल आई है उन सब में OBD पाया जाता है। OBD के थ्रू क्या होता है कि आप किसी भी डाटा का, आपकी गाड़ी के अंदर की जो भी डाटा है ना, उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। मैं यहाँ सिर्फ OBD की बात कर रहा हूँ, सिर्फ MIL की बात कर रहा हूँ, लेकिन सिर्फ MIL ही नहीं, आप इमिशन की और भी बहुत सारे इंजन के बारे में जो डिटेल्स है ना OBD के यूज़ से कर सकते हैं। यहाँ सिर्फ हम बात करेंगे MIL ऑफ और MIL ऑन की, कि MIL का क्या स्टेटस है आपके गाड़ी के अंदर, उसकी बात करेंगे OBD के थ्रू। जैसे मैंने बोला मैनुअल, अगर आपकी गाड़ी में OBD लगाने का जगह नहीं दिया हुआ है, अगर OBD का कहीं डिस्कशन नहीं है आपकी गाड़ी में, तो फिर हम उस केस में OBD मैनुअल का टेस्ट करते हैं। हम ये मानकर चलते हैं कि आपकी गाड़ी का MIL जो है ऑफ है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, अभी हम लोग जैसे कि डिफरेंट ATS सेंटर में डिफरेंट कंपनियों का जो है सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है। जिस सॉफ्टवेयर की मैं बारे में बात कर रहा हूँ वो इनर्गो लाइन सॉफ्टवेयर है। इनर्गो लाइन सॉफ्टवेयर में क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो है ना BSI 1000 एक ऐप है, उसको ओपन करते हैं। मैनुअल जब हम OBD का टेस्ट करने जा रहे हैं तो BSI 1000 जैसे आप ओपन करेंगे, उसके बाद आपको जो है ना खुल कर आएगा। उसमें आपको व्हीकल नंबर सेलेक्ट करना पड़ता है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर सेलेक्ट करना पड़ता है, गाड़ी किस गाड़ी का आप MIL चेक करने जा रहे हैं उसको सेलेक्ट करना पड़ता है। फिर आपको वहाँ जाके दो तरह के ऑप्शंस निकल के आते हैं कि एक ऑटोमेटिक होता है, एक OBD होता है। तो ऑटोमेटिक का तो कोई जगह है ही नहीं, गाड़ी में आपका OBD लगा ही नहीं है, तो उस केस में आपको मैनुअल ही सेलेक्ट करना पड़ता है। फिर आप मैनुअल सेलेक्ट करेंगे और मैनुअल सेलेक्ट करके MIL को ऑफ़ कर देंगे। दो ऑप्शन, फिर जैसे मैनुअल आपने सेलेक्ट किया तो दो ऑप्शन आपके सामने खुल कर आएगा, OBD ऑन, OBD ऑफ, MIL ऑन और MIL ऑफ। तो फिर आप MIL ऑफ सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप सबमिट कर देंगे और क्लोज कर देंगे। तो जिस केस में आपके गाड़ी में OBD लगाने का जगह नहीं दिया है, स्लॉट नहीं दिया है, उस केस में हम मैनुअल OBD का टेस्ट MIL टेस्ट करते हैं, मैनुअली OBD की बात करते हैं, और ये 4 स्टेप में हम अपना MIL ऑफ का प्रोसेस को कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन जो 2017 की गाड़ियां हैं, जो BS6 गाड़ियां हैं, जो अपडेटेड वर्जन की गाड़ियां हैं, उसमें OBD लगाने का स्लॉट दिया रहता है। तो उस केस में हम OBD डिवाइस को लगाएंगे। OBD डिवाइस को जैसे ही लगाएंगे, हरा कलर का जो है लाइट बढ़ जाएगा आपके OBD में, और आपके सिस्टम पे, जैसे आप इनर्गो ऐप खोलेंगे, आपके सिस्टम पे कनेक्टिविटी दिखाएगा कि आपका OBD जो है आपके सिस्टम के साथ कनेक्ट हो रहा है, और वो टिक लग जाएगा कि हरा कलर हो जाएगा और उसमें टिक लग जाएगा कि OBD आपकी गाड़ी में भी लग गई है और आपके सिस्टम से भी कनेक्ट हो गया है। उस केस में हम क्या करते हैं, ये ऑटोमेटिक टेस्टिंग चल रही है MIL की, इस केस में हम क्या करते हैं, DSS ऐप होता है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि बहुत सारी कंपनियां अलग अलग सॉफ्टवेयर पे काम कर रही है। मैं जिस सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूँ वो इनर्गो लाइन ऐप की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इनर्गो लाइन ऐप। DSS ओपन करते हैं। DSS ओपन करने के बाद आपको जो है ऑप्शन, बहुत सारा ऑप्शन खुल के आएगा, उसमें आपको डायग्नोस्टिक पे सेलेक्ट करना है। डायग्नोस्टिक जैसे आप सेलेक्ट करेंगे, फिर आपको सेलेक्ट करना है EOBD।
EOBD कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉनिक OBD के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब आपका डाटा जो इलेक्ट्रॉनिकली मिल रहा है आपको। फिर आपको सेलेक्ट करना है मेजर्ड वैल्यू। जैसे ही आप मेजर्ड वैल्यू सेलेक्ट करेंगे फिर आपको सेलेक्ट करना है रिपोर्ट। रिपोर्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको सेव करना है। सेव करने के बाद आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करके जैसे ही आगे सबमिट करेंगे आप, नेक्स्ट करने के बाद आप सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आप क्या करेंगे, सबमिट करने के बाद फिर से आप VSI 1000, मैंने आपको बताया कि आपने मैनुअली में खोल के रखा हुआ है, तो उसी तरीके से फिर आपको VSI 1000 ओपन करना है। VSI 1000 ऐप ओपन करने के बाद फिर से आपको सबमिट करना है। जैसे आप सबमिट करेंगे आपको उधर लिख कर आ जाएगा। मैं बोला हूँ आपको कि ये आपको थ्योरेटिकली बता रहा हूँ, फिर इसके बाद मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होंगी उसमें आपको मैं प्रैक्टिकली बताऊँगा, दिखाऊंगा कि कैसे सिस्टम पे हम लोग काम करते हैं और कैसे क्या क्या ऑप्शंस आती हैं। ये तो थ्योरेटिकली है, मैं उसमें भी बताऊंगा आपको। तो फिर जैसे आप सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद आपको उधर एक लिख कर आएगा कि हाँ आपने इनपुट डाटा जो है उसमें सबमिट कर दिया है और आपका MIL जो है ऑफ है या ऑन है इससे पता चल जाएगा। जिस केस में आपकी गाड़ी की MIL ऑफ होगी वो अलाउ करेगा आपको आगे फर्दर टेस्ट के लिए। जिस केस में आपकी MIL ऑन होगी उस केस में आपकी गाड़ी फर्दर टेस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होगी। तो दोस्तों ये था कि कैसे हम OBD से MIL ऑफ और ऑन का टेस्ट करते हैं। दो तरह का प्रोसेस होता है, ऑटोमेटिक और मैनुअल, दोनों ही मैंने आपको बताया है, दोनों ही दिखाया है यहाँ पे। मैं विजुअल भी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा कि कैसे काम करता है सिस्टम के ऊपर, सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है। अभी मैं थ्योरेटिकल बना रहा हूँ, थ्योरेटिकल दिखा रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इमिशन टेस्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। कैसा लगता है हमारा आपको ये मेरा बातें, कैसे आप समझ पाते हैं नहीं समझ पाते हैं, इस चीज़ को हमें भी जानने की बहुत ख्वाहिश है। तो आप कृपया कमेंट में बताएं। धन्यवाद।